हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई सलमान भाई की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ। ये मूवी एक पुलिस ऑफिसर राजवीर सिंह यानी सलमान खान और पुणे का गैंगस्टर जिसका किरदार निभाया है आयुष शर्मा ने, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। मूवी में किसानों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। मूवी एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक गांव का सीन देखते हैं। दत्ता पहलवान, जो एक वक्त में पंजाब केसरी कहे जाते थे, अब एक मामूली चौकीदार बनकर खुद की ही जमीन पर चौकीदारी करते हैं। इस जमीन को उन्होंने अपनी बेटी की शादी के वक्त जमींदार सिंधे को बेच दिया था। एक दिन दत्ता पहलवान की वजह से सिंधे की महंगी गाड़ी में कुछ स्क्रैच लग जाते हैं, जिसकी वजह से सिंधे दत्ता पहलवान को बहुत बुरी तरह से पीटता है और नौकरी से निकाल भी देता है। दत्ता पहलवान का बेटा है राहुलिया, जो सिंधे को चैलेंज करता है कि एक दिन वो अपनी जमीन वापस लेके रहेगा। दत्ता पहलवान अपनी बीवी, बेटी और अपने बेटे राहुल के साथ इस गांव में रहते हैं, लेकिन अब नौकरी छूटने के कारण इनके पास गुजारा करने का कोई दूसरा साधन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपनी पूरी फैमिली के साथ पुणे आ जाते हैं। राहुल 8वीं फेल और एकदम निठल्ला लड़का है, जिसे जल्द अमीर बनने की चाहत होती है। पुणे के मार्केट में राहुल और उसका दोस्त मांड्या और दत्ता तीनों कूली का काम करते हैं, जहां राहुल का दिल एक चाय वाली पर आ जाता है। इस लड़की का नाम मंडा होता है, जिसका बाप एक नंबर का शराबी होता है, जो इसी मार्केट में कूली का काम करता है। इस मार्केट का एक नियम होता है, यहाँ हफ्ते के अंत में यहाँ के एक लोकल गुंडे को हफ्ता देना होता है। यहाँ राहुल और इन गुंडों के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसकी वजह से राहुल और उसके दोस्त मांड्या को पुलिस राजवीर सिंह यानी हम सब के भाईजान सलमान खान लॉकअप में बंद कर देते हैं। राजवीर राहुल को वार्न करता है कि वो इन सब लफड़ों में ना पड़े। राहुल को सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है, जहां कुछ गुंडों से राहुल की फिर हाथापाई होती है। यहाँ एक पुणे का गैंगस्टर नन्या भाई राहुल के तेवर देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसकी बेल करा देता है। बाहर आने के बाद नन्या राहुल को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। यहाँ राहुल हफ्ता वसूली करने वाले कॉपरेटर से बदला लेने की बात कहता है, क्योंकि उसी की वजह से राहुल को जेल जाना पड़ा था। नन्या उसे इजाजत दे देता है। राहुल कॉपरेटर का हाथ पैर तोड़ने के लिए जाता है, मगर यहाँ कॉपरेटर की किस्मत खराब बोले या राहुल की, कॉपरेटर एक्सीडेंटली राहुल के हाथों मारा जाता है और राजवीर फिर राहुल को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। नन्या उस एरिया के एमएलए को साथ लेकर थाने पहुंचता है और राजवीर के सामने राहुल को रिहा कर ले जाता है। कोई गवाह व सबूत न होने के कारण राजवीर कुछ नहीं कर पाता सिवाय राहुल को जाते देखने के। राहुल मार्केट के डीलर को मारकर भगा देता है और वहां के सभी किसानों की सब्जी मौजूदा दाम से अधिक दाम पर खुद खरीदने की बात अनाउंस कर देता है। सभी किसान खुश हो जाते हैं सिवाय दत्ता पहलवान के। मंदा भी राहुल को प्यार करने लगती है, क्योंकि वो राहुल को एक अच्छा इंसान समझती है। इधर नन्या के दो पुराने पंटर पाटिल और दया नन्या को एक जमीन खाली कराने की सुपारी देने आते हैं। राहुल उस जमीन को खाली कराने के लिए जमीन के मालिक, जो किसी समय राहुल के मास्टर हुआ करते थे, उसे उसकी फैमिली के सामने गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। राजवीर फिर राहुल को पकड़कर लॉकअप में बंद कर देता है, मगर नन्या वकील को भेजकर सारा इल्जाम मास्टर के चाचा पर डाल देता है, जिसमें मास्टर का चाचा मास्टर की हत्या का इल्जाम अपने सिर खुशी खुशी ले लेता है और फिर राजवीर को ना चाहते हुए भी राहुल को छोड़ना पड़ता है। राहुल आजाद और एक खूंखार जानवर की तरह बेखौफ हो जाता है, मगर उसके घर के लोग उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। नन्या एमएलए को जबरदस्ती इलेक्शन का टिकट देने को कहता है, जिस पर एमएलए नन्या से गुस्सा हो जाता है। इधर नन्या राहुल पर बहुत मेहरबान हो जाता है। वो राहुल को बंगला और कार गिफ्ट करता है। यहाँ नन्या के जाने के बाद मंदा के पिता राहुल को बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने सिंधे को जमीन बेची नहीं थी, बल्कि सिंधे के कहने पर नन्या ने तुम्हारे पिता के कनपट्टी पर बंदूक रखकर जबरन जमीन के पेपर्स पर अंगूठा लगा लिया था और आज तुम उसी नन्या के नौकर बने हो। ये सुनकर राहुल पूरी तरह से हिल जाता है। तभी एमएलए का फोन राहुल को आता है और राहुल को नन्या को मारने को कहा जाता है। नन्या का बर्थडे पार्टी चल रहा होता है, जहां राजवीर भी होता है। यहाँ डांस के दौरान राहुल सबके सामने नन्या को मार डालता है। यहाँ राजवीर के सब्र का बांध टूट जाता है और यहाँ भाईजान दिखाते हैं अपनी माशाअल्लाह बॉडी और होती है राहुल और राजवीर की धुआंधार फाइट
और राजवीर राहुल को फिर लॉकअप में बंद कर देते हैं, मगर फिर हर बार की तरह एमएलए राहुल को छुड़ा लेता है। राहुल ने पुणे के गैंगस्टर नन्या को मार डाला। ये बात पूरे पुणे में आग की तरह फैल जाती है। अब राहुल होता है पुणे का नया गैंगस्टर। हर कोई उससे डरने लगता है। राजवीर को इंस्पेक्टर उदय भाऊ बताते हैं कि राहुल बेल पर रिहा हो गया है, जिस पर राजवीर कहते हैं मुझे पता है और मैं भी यही चाहता था। यहाँ खुलते हैं दोस्तों असली पत्ते और हमें पता चलता है कि राजवीर ने एक प्लान बनाया है जिसमें वो पुणे के सभी गैंगस्टर और लोकल माफिया को आपस में लड़वाकर खत्म करना चाहता है। पाटिल और दया राहुल से अपना हिस्सा मांगने जाते हैं, जिस पर राहुल उनकी बेइज्जती कर देता है और वहां से उन्हें भगा देता है। मंदा और राहुल एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। राहुल को थाने में अपनी हाजिरी देने जाना पड़ता है, जहां राजवीर उससे कहता है कि वो ये गलत काम छोड़ दे वरना उसे ये दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। यहाँ होती है थोड़ी डायलॉग बाजी। एक रात एक अनाथ बच्चा राहुल से मिलने आता है जो अपना नाम सिद्धू बताता है। राहुल उस पर तरस खाकर उसे अपना छोटा भाई बनाकर अपने साथ रखता है और उसकी खूब देखभाल करता है और उसे स्कूल भेजता है और उसे बहुत प्यार करता है। राहुल अब बड़े बड़े बिजनेसमैन से हफ्ता वसूली करता है। मंदा उसके इन गलत कामों को जानने के बाद उसका साथ छोड़कर वापस अपने पुराने घर और उस चाय की दुकान पर लौट जाती है। राहुल मंदा को वापस लाने मार्केट यार्ड पहुंचता है, जहां वो उसे कहती है कि उसके पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी बेटी की शादी एक गुंडे मवाली से हो। इस पर राहुल मंदा के पिता को जबरन शादी के लिए मनवाने लगता है, जिसके ना मानने पर राहुल उसे पीटता है, जिस पर मंदा राहुल से नफरत करने लगती है और उसे धक्के मारकर वहां से जाने को कहती है। यहाँ राहुल एकदम टूट सा जाता है और अकेला पड़ जाता है, क्योंकि एक मंदा ही थी उससे प्यार करती थी, लेकिन अब वो भी उससे नफरत करने लगी है। इधर राहुल को पता चलता है कि पाटिल और दया उसके आदमियों को मार रहा है, तो राहुल भी उसके आदमियों को मारने लगता है और चीजें हूबहू वैसी हो रही होती है जैसा राजवीर चाहते हैं। दोनों गैंग एक दूसरे के आदमियों को कुत्तों की तरह मार काट कर रहे होते हैं। यहाँ राजवीर दया पाटिल के आदमियों को मारकर कहता है कि राहुल ने मारा और राहुल के आदमियों को मारकर कहता है कि पाटिल ने मारा। अब राजवीर एमएलए को बताता है कि राहुल जो है एमएलए बनने के फिराक में है और आपकी कुर्सी खतरे में है सरकार। अब एमएलए को लगता है कि उसे राहुल की कोई जरूरत नहीं और राहुल आगे चलकर उसका खतरा बन सकता है, इसलिए वो पाटिल और दया को राहुल को मारने की सुपारी दे देता है। राजवीर राहुल तक ये मैसेज पहुंचा देता है कि जमींदार सिंधे ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है। इस पर राहुल सिंधे के गांव पहुंच जाता है। दोस्तों ये सिंधे वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। राहुल सिंधे को मारकर उसके जमीन के पेपर्स पर उसका अंगूठा लगा लेता है और वो जमीन अपने नाम पर कर लेता है। वो जमीन को जीत लेने की खुशी मनाता है। वो ये खबर अपने पिता दत्ता पहलवान को सुनाता है, जिस पर दत्ता पहलवान कहते हैं कि वो कभी भी उस खून से सनी जमीन पर खेती बाड़ी नहीं करेंगे। राहुल एक रेस्टोरेंट में एक मीटिंग कर रहा होता है, जहां एक फैमिली के बार बार हंसने से वो इरिटेट हो जाता है। तो फैमिली के दो बेटे पढ़ाई में अच्छे अंकों से पास हुए हैं, इसलिए वे लोग खुशी मना रहे हैं। यहाँ इस हैप्पी फैमिली को देखकर राहुल का दिल बदल जाता है और वो अपने पिता के पास जाता है और सब कुछ छोड़कर राजनीति ज्वाइन करने की बात कहता है। इस पर दत्ता पहलवान उससे कहते हैं कि तुम खुद को कानून के हवाले कर दो, फिर हम तुम्हें अपना लेंगे। यहाँ राहुल मायूस होकर लौट जाता है कि तभी मंदा उससे मिलने आती है और वो उसे अपने होने वाले पति से मिलाती है और उसे अपने शादी और 6 महीने बाद होने वाले बच्चे के नामकरण का आमंत्रण भी दे देती है। ये एक बार फिर राहुल का दिल टूट जाता है। कुछ महीने बाद राहुल सिद्धू को अपनी कहानी बता रहा होता है और फुल नशे में खाली चाय की दुकान पर मंदा को इमेजिन कर रहा होता है। गणेश विसर्जन का समय होता है, हर जगह ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। राहुल मंदा के घर जाता है, जहां वो प्रेग्नेंट मंदा को देखता है और उसे पता चलता है कि ये उसी का बच्चा है। वो मंदा को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मंदा राहुल को फिर बेइज्जत करके वहां से निकाल देती है और जाने को कहती है। इधर पाटिल और दया राहुल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन राहुल की जगह पर वो राहुल के दोस्त मांडिया को मार डालते हैं। फिर वो राहुल को मारने उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। पाटिल और दया राहुल के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो राहुल को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन राजवीर आकर राहुल को बचा लेता है।
यहाँ राजवीर राहुल को गिरफ्तार करने की बात करता है, जिस पर राहुल राजवीर से विनती करता है कि कम से कम उसे एक दिन का मोहलत दिया जाए, जिसमें वो अपने दोस्त का अंतिम संस्कार कर सके। राजवीर राहुल को 24 घंटे की मोहलत दे देता है। राहुल जब अपने दोस्त की चिता को आग दे रहा होता है, तभी पाटिल और दया साथ उसके कई गुंडे राहुल पर अटैक करते हैं। राहुल उन सबसे अपनी जान बचाते हुए भागता है। राहुल को अब अपनी जान खतरे में दिखाई देती है और मौत उसका पीछा कर रही होती है। राहुल सिद्धू को फोन करता है और उससे मदद के लिए लड़कों को बुलाने को कहता है। यहाँ हम देखते हैं सिद्धू एक गन लेकर घर से निकलता है। राहुल मार्केट यार्ड में पहुंचता है और छिप जाता है। यहाँ राहुल के पिता राजवीर को कॉल करके राहुल को बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं। राजवीर आता है और थोड़ी सी फाइट के बाद वो पाटिल और दया को अरेस्ट कर लेते हैं और राहुल भी खुद को कानून के हवाले कर देता है। तभी वहाँ सिद्धू आता है, जिसके हाथ में गन होती है और वो भरे मार्केट में राहुल पर 2 बुलेट शूट कर देता है। यहाँ स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में और हमें पता चलता है कि सिद्धू उसी मास्टर जी का लड़का होता है जिसे राहुल ने उसके फैमिली के सामने मार डाला था। इस लड़के ने अपनी माँ से वादा किया था कि भरी मार्केट में मैं राहुल के सीने पे गोली मारकर उसे मार डालूंगा। आज उसका वादा पूरा होता है, राहुल मारा जाता है और यह फिल्म इसी मैसेज के साथ एंड होती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। फिर मिलेंगे। टेक केयर, पीस आउट।